पिछली बाग में उस तांत्रिक का शिष्य गांव के बाहर स्थित नदी के पास इन सबको ले जाकर एक छुरी से अपने हाथ को काटकर अपने खून को उस नदी में बहा दिया। ये देखकर गांव के मुखिया जी उस शिष्य से इस तरह पूछा, अरे आपने अपने हाथ को क्यों काटा? आपके हाथ से खून तो बहती जा रही है। इस तरह गांव के मुखिया जी के पूछने पर उस शिष्य ने अपने गुरुजी की कही कुछ सूचनाओं के बारे में उन सब से कहा, मैं जो कहने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। आप आज रात को उस रक्त पिशाच के पास जाकर उससे कहिएगा कि इस गांव के बाहर एक खून की नदी तैयार करके रखा है और उससे कहिएगा कि वो यहाँ आकर खून पी जाए। खून की प्यासी वो रक्त पिशाच खून पीने के खातिर इस नदी के पास जरूर आएगी और फिर वो तुरंत यहाँ आकर ये सारा खून पेट भर कर पी जाएगी। उसके ऐसे करते ही वो रक्त पिशाच हमारे काबू में आ जाएगी। तांत्रिक के शिष्य की कही इन बातों को सुनकर गांव के मुखिया जी ने इस तरह पूछा, स्वामी आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर तो आपकी थोड़ी सी ही खून है, ये पूरी नदी खून से कैसे भर जाएगी? और तो और वो ये पानी पीते ही हमारे काबू में कैसे आ जाएगी? जरा विस्तार से बताइएगा स्वामी। ये सुनकर तांत्रिक के शिष्य ने इस तरह कहा, यही है मेरी गुरुजी की महानता। तुम जैसे सोचते हो वैसे ये नदी कोई साधारण सी नदी नहीं है। इस नदी के अंदर कई हजारों सालों से एक माया मछली जी रही है और उस मछली की जीवन शैली बहुत ही भयानक होती है। जो कोई भी उस माया मछली को पकड़ेगा वो उस इंसान की शरीर को बहुत ही छोटा बनाकर उस इंसान को निगल लेती है और जब रक्त पिशाच इस पानी को पी जाएगी तब उसे वो माया मछली जरूर दिखाई देगी और वो रक्त पिशाच मांस की लालच में आकर उस माया मछली को जरूर छुएगी। ऐसे करते ही वो मछली अपनी माया शक्ति से उसे छोटा करके निगल लेगी और कुछ दिनों तक वो मछली इसी पानी में रहने की वजह से रक्त पिशाच भी उस मछली के गर्भ में ही रह जाएगी। यही है मेरी गुरुजी की कही पहली सूचना। मुझे मेरे गुरुजी ने इस नदी को खून की नदी में कैसे बदलना है सिखाया है और इस दौरान तुम लोग जाकर उस रक्त पिशाच को यहाँ पर लेकर आने की कोशिश करो। इस तरह उस शिष्य ने उन सब से कहा। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, सुनने में तो बहुत ही अद्भुत लग रहा है, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। हम आपको और आपकी गुरुजी को एक भगवान की तरह पूजेंगे, बस ये रक्त पिशाच की समस्या खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा कहकर वो तीनों रक्त पिशाच के पास आ गए और उस वक्त रक्त पिशाच गहरी नींद में थी। मुखिया जी उन दो गांव वालों से इस तरह कहने लगे, अरे देखो रे, इतना सारा मांस खाकर और ढेर सारी खून पीकर कितनी आराम से सो रही है। हमारे गांव के एक भी इंसान इसके हाथों में मारा जाना नहीं चाहिए। इसे हर हाल में सबक सिखाना ही होगा। उस तांत्रिक की मदद से इसे बंदी कर पाए तो इस गांव में किसी को भी कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह मुखिया जी उनसे कह रहे थे। ठीक उसी वक्त उस रक्त पिशाच की नींद खुल जाने की वजह से वो जोर से हंसते हुए चिल्लाने लगी, भूख भूख, खून की प्यास, खून की प्यास लगी है मुझे, खून। इस तरह जोर से चिल्ला रही थी। ये सुनकर मुखिया जी उस रक्त पिशाच से इस तरह कहने लगे, सुनो रक्त पिशाच, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए हमने सब कुछ तैयार रखा है, लेकिन उसे यहाँ तक लेकर आना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि तुम्हारे लिए हमने बहुत बड़ी खून की नदी ही तैयार करके रख दिया है। तुम जितना चाहोगी उतना पी सकती हो और उसके बाद मांस को खा लेना। मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर रक्त पिशाच ने इस तरह कहा, खून की नदी ही तैयार करके रख दिया? शाबाश, मुझे खून की प्यास बहुत लगी है।
मुझे वो नदी कहाँ पर है, अभी इसी वक्त दिखाओ। मुझे खून की प्यास लगी है, मुझे मेरे प्यास को बुझाना है। इस तरह रक्त पिशाच जोर जोर से चिल्ला रही थी। तब मुखिया जी ने कहा, ओ पिशाच, तुम हमारे पीछे पीछे आओ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। हमें वादा करो कि तुम इस गांव के किसी को भी नहीं छुओगी, तभी हम तुम्हें वहां पर लेके जाएंगे। मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर रक्त पिशाच ने इस तरह कहा, पहले वो खून की नदी तो दिखाओ। अगर वो नदी नहीं रही तो मैं तुम्हारे गांव के सभी लोगों के खून पी जाऊंगी। चलो चलो। पिशाच के ऐसे कहते ही वो तीनों गांव के बाहर नदी की तरफ बैलगाड़ी में जाने लगे और इनके ही पीछे पीछे वो पिशाच भी हवा में उड़ते हुए डरावनी हंसी के साथ आ रही थी। गांव के सभी लोग ये सब कुछ डरते हुए देख रहे थे। तब मुखिया जी गांव वालों से इस तरह कहा, कोई भी घरों से बाहर मत निकलना, हम इस रक्त पिशाच को दूर भगा देंगे। आप सभी अपने अपने घरों में संभल के रहिएगा। इस तरह मुखिया जी के कहते ही गांव वाले सभी डर के मारे कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले। इन तीनों के ही पीछे पीछे रक्त पिशाच भी आ रही थी। वो पिशाच गांव वालों को देखकर, गांव में बहुत से लोग हैं, इन सबको मार के खा जाऊंगी तो पीने के लिए बहुत सारा खून मिलेगा। पहले ये खून की नदी को देख लेते हैं और उसके बाद इस गांव के लोगों की खून पी जाऊंगी। इस तरह वो मन में सोच रही थी। तब मुखिया जी ने कहा, जल्दी जल्दी, हम देरी करेंगे तो ये रक्त पिशाच हम पर यकीन नहीं करेगी और फिर ये गांव वालों को मार डालेगी। ऐसा कहकर वो तेजी से जाने लगे और पिशाच भी इनके पीछे पीछे आ रही थी। और कुछ ही देर में गांव के बाहर वाली उस नदी के पास आ गए और वो शिष्य एक पेड़ के पीछे छुपकर कुछ मंत्रों को पढ़ने लगा। और ये रक्त पिशाच वहां बह रही उस खून की नदी को देखकर इस तरह कहने लगी, बहुत अच्छी खून की खुशबू आ रही है। इतना सारा खून तुम लोगों ने कैसे इकट्ठा किया? तब मुखिया जी ने इस तरह कहा, ओ पिशाच, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए जंगल में रहने वाले बहुत सारे क्रूर जानवरों को मारकर उनकी खून को इस नदी में मिला दिया है और साथ ही हमारे गांव के कुछ लोगों के खून को भी इकट्ठा करके इस नदी में मिला दिया है। आप ही के लिए हमने इस खून की नदी को तैयार किया है, आओ आकर पी जाओ। ये सुनकर पिशाच ने कहा, तुम लोगों की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। मुझे देखकर आप लोगों ने डर के मारे तुम लोगों ने मेरी खून की प्यास बुझाने के लिए इस खून की नदी को बहुत अच्छी से तैयार किया है। मैं अभी इस खून को पी जाती हूँ। ऐसा कहकर वो रक्त पिशाच उस खून की नदी में उतरकर उस नदी के सारे खून को एकदम से अपने मुंह से पीने लगी। वो पिशाच बहुत ही खुशी से उस खून को पी रही थी और जब वो ऐसा कर रही थी तब सभी दूर खड़े होकर देख रहे थे। तब शिष्य ने इस तरह कहा, जल्दी पी जाओ पिशाच, जल्दी, उस नदी की माया मछली तुम्हें जरूर निगल जाएगी, जल्दी जल्दी से पी जाओ। इस तरह वो शिष्य मन में सोच रहा था। वो रक्त पिशाच उस खून की नदी को पूरी तरह से पी गई और वो नदी पूरी तरह से सूख गई और वहां पर सिर्फ एक मछली ही बची हुई थी। उस मछली को देखकर रक्त पिशाच ने कहा, मैंने सारा खून को पी लिया है, लेकिन ये क्या है, नीचे कुछ तड़पती हुई दिख रही है। इस तरह रक्त पिशाच ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। ये सुनकर मुखिया जी, सुनो पिशाच, तुमने जो खून पिया है वो जितना स्वादिष्ट है उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट ये मछली होती है। 100 लोगों को मारकर तुम्हें जितना खून मिलता है उससे 100 गुना खून तुम्हें इस एक मछली को खाने के बाद मिल जाएगा। एक बार उस मछली को खाकर तो देखो। ये सुनकर रक्त पिशाच ने इस तरह कहा, बहुत अच्छे,
खून के साथ साथ मुझे ऐसी अच्छे अच्छे खाने को भी परोस रहे हो, बहुत अच्छे। मैं अभी उस मछली को खा जाती हूँ। ऐसा कहकर वहां पर पड़ी उस मछली को उस रक्त पिशाच ने अपने हाथों से पकड़ लिया। ऐसे करते ही उसके हाथों में जो मछली थी वो आकार में बहुत बढ़ गई और फिर उस रक्त पिशाच को उस मछली ने निगल लिया। और इतना ही नहीं, अपने पेट में रखी सारे नदी की पानी को उस नदी में फिर से भर दिया। ये सब कुछ देखकर मुखिया जी और तांत्रिक के शिष्य बहुत खुश हुए। बहुत अच्छे, हमने जैसे सोचा वैसे ही हुआ। वो रक्त पिशाच अब उस मछली में फंस गई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस तरह मुखिया जी ने तांत्रिक के शिष्य से कहा और शिष्य भी बहुत खुश होकर, हमने हमारी पहली पड़ाव में जीत हासिल कर ली है। हमने उस रक्त पिशाच को कुछ दिनों तक बंदी बना दिया है। अब हम जाकर गुरुजी को बुलाकर लाते हैं। उनके कहे अनुसार सब कुछ तैयार रख लेंगे तो हम सब मिलकर इस रक्त पिशाच का सर्वनाश कर सकते हैं। इस तरह शिष्य ने मुखिया जी से कहा और साथ ही उस शिष्य ने मुखिया जी से एक और बात कही, लेकिन एक अहम बात और है। आप अपने गांव वालों से इस नदी के पास ना आने के लिए कहिएगा और साथ ही इस नदी की पानी को किसी भी काम के लिए उपयोग नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही अहम बात है। शिष्य के ऐसे कहते ही मुखिया जी ने गांव वालों को एक जगह पर समावेश किया। सुनिए, मैंने तुम लोगों से रक्त पिशाच की इस गांव में प्रवेश करने की बात नहीं कही थी। इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रक्त पिशाच के बारे में जानकर तुम लोग सभी डर जाते और वैसे भी हमने उस रक्त पिशाच को एक तांत्रिक जी की मदद से बंदी बना दिया है। लेकिन तुम लोगों को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वो क्या है कि उस रक्त पिशाच को गांव के बाहर वाले नदी के एक मछली के अंदर बंदी बना के रखा है और आपको हर हाल में किसी भी चीज के लिए वहां पर नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी वो नदी हमारे गांव से बहुत दूर है, इसलिए वो पिशाच यहाँ तक नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर आप में से किसी ने भी उस नदी के पानी को छुआ तो वो रक्त पिशाच फिर से हमारे गांव आकर गांव वालों को मार सकती है। इसलिए चाहे कोई भी काम हो, उस नदी के पास बिल्कुल मत जाना। बस 2 और दिनों के अंदर बड़े तांत्रिक जी आकर उस रक्त पिशाच को सर्वनाश कर देंगे। तब तक तुम में से कोई भी उस नदी के पास मत जाना। मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर गांव वाले सभी बहुत परेशान हो गए। ठीक है मुखिया जी, आप जब इतना सब कुछ कह रहे हैं तो हम क्यों वहां जाएंगे? हमारी गांव की भलाई के लिए ही तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना। अब हम मंदिर के कार्य शुरू करते हैं। ये सुनकर मुखिया जी ने कहा, शुरू करते हैं। एक अच्छी सी जगह चुनकर वहां मंदिर की काम शुरू कर देते हैं। ध्वज स्तंभ के लिए एक पेड़ को भी हमें लेकर आना होगा, लेकिन पहले इस रक्त पिशाच को सर्वनाश हो जाने दीजिए और फिर हम सभी आराम से मंदिर का कार्य और ध्वज स्तंभ के लिए पेड़ को लाने का काम भी शुरू कर देते हैं। लेकिन तब तक संभल के रहना। गांव में कोई नई व्यक्ति आएगा तो अच्छी तरह से पूछताछ कीजिएगा और फिर रात के समय कहीं मत जाना। उस जंगल की तरफ और उस नदी की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। हमें बहुत संभल के रहना होगा और ये 2 दिन खत्म होते ही हम उस रक्त पिशाच की समस्या से बाहर आ जाएंगे। समझे? संभल के रहिएगा। इस तरह मुखिया जी ने गांव वालों से कहा। ये सुनकर गांव वाले सभी बहुत खुश हुए। ठीक है, बस 2 दिन की ही तो बात है ना, हम संभल के रहेंगे, उसके बाद आराम से रह सकते हैं। इस तरह वो सब लोग खुशी से कह रहे थे।